ट्रांसफॉर्मेशन का ही जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव, कि एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक्सक्लेमेटरी का मतलब जानते हो क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है कि सडन फीलिंग्स, अचानक कोई फीलिंग्स निकल जाए। ओके, पहले इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ मान लो दी हुई है, जैसे आपने कह दिया व्हाट अ नाइस बिल्डिंग दिस इज, राइट? क्या लिख दिया? व्हाट अ नाइस बिल्डिंग दिस इज, व्हाट अ नाइस बिल्डिंग दिस is, what a nice building this is, as you are watching, as you are expressing your feelings that moment, उसी समय अपनी feelings को आप express कर रहे हैं, right? अब देखिए पहला रूल हमने क्या है, subject plus helping verb। अब इसमें हमारा subject क्या है? यही वाली चीज़ तो है, right? तो सबसे पहले आप क्या उठाएंगे? this is, right? और जो वर्ड है वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड जो है वो क्वेश्चन वर्ड वाला नहीं है, सवाल वाला नहीं सवाल कर रहा हो ये, राइट? दिस इज अ वेरी, ये जो है वो वेरी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि आपने इसी को तो देख के बोला था व्हाट आर नाइस बिल्डिंग, यही तो जोर दे रहा है, व्हाट कितनी बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। ओके, दिस इज अ वेरी नाइस बिल्डिंग। समझ में आ गया? ये पहला रूल तुम्हारा ये था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस रिमेनिंग पार्ट, अ वेरी नाइस बिल्डिंग। समझ में आ गया? अगला है जैसे कि अलॉस, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलॉस दिया हुआ है तो उसके स्थान पे आप क्या लिखेंगे? इट इज सॉरोफुल, इट इज वेरी सॉरोफुल, राइट? इट इज सैडफुल, इट इज सैडन्ड, जो भी आपको दुख भरे शब्द मिले यू कैन राइट, इसके स्थान पे आप ये लिख सकते हैं। ओके, अगला है हुर्रा। जानते हो हुर्रा का मतलब क्या होता है? जस्ट यू आर फीलिंग गुड। हिप हिप हुर्रे सुना होगा आपने, बोलते नहीं, राइट? हिप हिप हुर्रे। तो ऐसी हुर्रा का मतलब है कि खुशी की बात हो, इट इज फुल ऑफ जॉय, इट इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, इट इज फुल ऑफ सरप्राइजिंग, कोई भी चीज़ है यू कैन राइट, इसके स्थान पे आप ये लिख सकते हैं। क्लियर? अगला है ओह दैट। अगर दिया हुआ ये भी क्या है? ओह दैट का मतलब है कि जस्ट यू आर सरप्राइजिंग, यू आर विशिंग, आप इच्छा कर रहे हैं, तो इसके ओह दैट के प्लेस पे आप लिख सकते हैं आई विश, उसके बाद दैट लगाएंगे, फिर आगे की जो बात होगी यू कैन राइट, आप उसको लिख सकते हैं। गॉट इट? ये चीज़ समझ में आ गई? अगला है इफ ओनली दैट। इफ ओनली का मतलब है जस्ट यू आर गिविंग द प्रेशर, आप किसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं, तो जोर देने के लिए ये दो वर्ड लगाते हैं, आई विश अर्नेस्टली, आई विश अर्डेंटली। अर्डेंटली का मतलब होता है ज़बरदस्त तरीके से, बहुत मतलब डीप आपकी डिज़ायर है किसी चीज़ को करने की। अगर टू थिंक लिखा हुआ है तो सबसे पहले इट इज ले आएंगे, उसके अकॉर्डिंग यू कैन कीप द सेंटेंस इन अ प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में बाद में सेंटेंस आप रख देंगे। ये एक्सक्लेमेटरी के इतने सारे रूल्स होते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो यू कैन आस्क मी, पूछ सकते हैं। वी नॉट का कोई मतलब नहीं इससे, ठीक है ना? ये तो केवल फीलिंग्स है सरप्राइजिंग। ओके, समझ में आ गया? इज व्हाट अ चार्मिंग साइट इट इज। तो सबसे तो पहले मैंने ये देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप ये सर्च कर लो कि सब्जेक्ट कौन सा है। डॉल बताओ व्हाट पार्ट इज द सब्जेक्टिव पार्ट, कौन सा है? राइट। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? इट इज को उठा लाइए। अब आपको प्रॉपर सीक्वेंस मिल गई, इट
इज, और फिर इस चीज को हमें खत्म करना है, तो या तो कह दो व्हाट अ चार्मिंग साइट, तो इसका सेंस यही तो निकल रहा है कितनी बढ़िया दृश्य है। तो इट इज अ वेरी वेरी चार्मिंग साइट। वेरी वेरी लगाओ मत लगाओ, इट इज अ वेरी चार्मिंग साइट। इट इज अ वेरी चार्मिंग साइट, ये बड़ा ही चार्मिंग साइट है। गॉट इट। एक सेंटेंस और लिखिए, हाउ वंडरफुल हाउ वंडरफुल। बताओ संजय, हाउ विल यू स्टार्ट, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट का इंडिकेशन नहीं दिया गया है। जहां पर कोई इंडिकेशन का सब्जेक्ट का इंडिकेशन ना दिया हो वहां पे हम इट इस से शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि इट और देयर का प्रयोग ही वहां करते हैं जहां पे देयर इज नो क्लियर सब्जेक्ट, जहां पे कोई क्लियर सब्जेक्ट ना हो। तो यहां पे क्या लगाएंगे, इट इज वेरी वंडरफुल, बस इट इज वेरी वंडरफुल। क्या बता रहे हो, क्या यूज करेंगे? वो तो हुर्रा वाला आएगा, जैसे अभी बोल दे रहा हूं मैं, लिख दो, बना दो, लिखो। हाँ ऐसे लिख लो, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वॉन द मैच। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। तो बताइए कैसे बनाएंगे इसको? तो इट इज़ वेरी enjoyable, it is very joyful that we have won the match, या we won the match। जो भी आगे का, what a fool you are, what a fool you are। अब यहां पे क्या बनाओगे? सबसे पहले वही उठा लीजिए, यू आर। क्या बनाएंगे? यू आर अ ग्रेटफुल। यहां पे इसका सेंस ग्रेट भी आ रहा है, वेरी फुल भी आ रहा है, ग्रेट भी लगा सकते हो, यू आर ए ग्रेटफुल। हाँ वो भी लिख सकते हो, एक्सट्रीमली, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। यू आर ए ग्रेटफुल। गट इट? समझ में आ गया ये? बना लोगे अब ये? अब इसी का अगर उल्टा करना है आपको, राइट, जैसे अगर इसी का उल्टा करना आपको है, यानी असर्टिव दिया होगा और एक्सक्लेमेटरी आपको करना है। अब ये वाला सेंटेंस आपको दिया होगा और ये आपको बनाना है। तो अगर ये सेंटेंस दिया है, इट इज़ अ वेरी चार्मिंग साइट, तो इसका हमें क्या करना है? वही करना है, व्हाट अ चार्मिंग साइट इट इज़। इसी का उल्टा हमें कर देना है। जैसे सेंटेंस, इट इज अ ग्रेट lame excuse, it is a great lame excuse। बताओ वे रश्मि कैसे बनाएंगे इसको? What a lame excuse।
हाँ कह सकते हो व्हाट अ लेम एक्सक्यूज, या ये भी लगा सकते हो व्हाट अ लेम एक्सक्यूज इट इज, ठीक है, वो भी लगा सकते हो। तो हमें इसको खत्म करना है और खत्म करने के बाद हमें क्या बनाना है, व्हाट अ लेम एक्सक्यूज What a lame excuse it is। बन गया, बस ये हमें बना लोगे ये वाली सारी। तो चलिए फिर इतना रहने दे रहे हैं। ओके, फ्रॉम माई साइड नाइस रीडिंग, गुड एंड गुड बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड गुड नाइट।